जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आज की धर्म पर चर्चा भारत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यक्स के माध्यम से, जिसमें आप सभी जनता जनार्दन का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। आज की धर्म पर चर्चा समस्याएं क्यों अपना मुंह फैलाए हुई हैं। समस्याएं जितना समाधान की तरफ लोग बढ़ रहे हैं, उतने ही ज़्यादा समस्याएं बढ़ रही हैं। चाहे वो बेरोजगारी की हो, महंगाई का हो, कुपोषण का हो, अदालतों में, न्यायालयों में मुकदमों का, करोड़ों मुकदमों का लंबित होना, त्वरित न्याय न प्राप्त हो पाना, सुलभ न्याय ना हो पाना, भेदभाव का हो, वैर का हो, परिवार में खटपट मची रहती है, परिवार में गाल बजा रहे हैं लोग, गाल बजावत लोग ताड़ी देख रहे हैं, तमाशा देख रहे हैं। संगीत की ही ज़रूरत नहीं घरों में, जो मधुरता को संगत कर सके। घर दवाखाना बन गया है, घर ही एक न्यायालय बन गया है। फाइलें मुकदमों की, तो ये विसंगतियां क्यों हैं, इस पर परिचर्चा करने के लिए हम आप सभी को निमंत्रित करते हैं। और सभी समस्याओं का मूल हमारी भारत की संस्कार, संस्कृति, सनातन धर्म की परंपराएं हैं। इनकी छत बिछत हो जाने से, दुर्गति हो जाने से आज मनुष्य की दुर्गति हो गई है। इसलिए दुर्गति से सब बचें, सभी के समस्याओं का समाधान हो, सबको सुख शांति सौहार्द हो, सभी का जीवन स्वस्थ हो। इसलिए इस संचार क्रांति जनजागृति अभियान में आप सभी महानुभाव अधिक से अधिक सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो करके सहयोग प्रदान करें, ताकि भारतीयता के आधार पर यहाँ का जीवन पद्धति, जीवन शैली, न्याय पद्धति हो। दिल है हिंदुस्तानी, जूता है जापानी। टोपी ब्रिटिश की है, पूरे अलग अलग देशों की है। यही सबसे बड़ी समस्या वर्ण संकर का है। वर्ण संकरी व्यवस्था सबसे बड़ी समस्या है। लोग चाहते हैं कि उनका पुत्र राम जैसे हो, भाई भरत जैसा हो, लक्ष्मण के जैसा हो, नारी सीता जैसे हो। राजा राम जैसा हो, उसकी नीत राज की नीत राम जैसे हो, राम जैसा न्याय हो। लेकिन राम के जैसे शिक्षा, दीक्षा, चरित्र और चिंतन के लिए कोई उपाय ही नहीं है। व्यवस्था विदेशी है, दिल हिंदुस्तानी है,
खाने पीने की व्यवस्था, भाषा, तकनीकी व्यवस्था सब विदेशों से आयात हो रहा है। यही चाहे वो बीज का हो, हाइब्रिड बीजों का हो, चाहे राजनीति में भी वर्णसंकरी एक पार्टी से दूसरे पार्टी में आने की, मनुष्य के जीवन में भी वर्णसंकर एक सम विचार गुण वालों का ज्योतिष के अनुसार शादी विवाह का न होना, सजातीय गुण कर्म वालों का सजातीय गुण तत्व के आधार पर भोजन का न होना, यही सबसे बड़ी समस्याएं हैं। भारत की जो परंपराएं हैं वो एक परीक्षण और परीक्षा है। यहाँ भक्त की भी परीक्षा और भगवान की भी परीक्षा, जिसको परीक्षण किया जाता है। सभी अभावों को दूर करने की, सुसंपन्न बनाने की भक्त के द्वारा, प्रतिज्ञा के द्वारा, संकल्प के द्वारा, सानिध्य के द्वारा, सुपाच्य आहार के द्वारा, शुचिता के द्वारा के माध्यम से यहाँ ना भगवान को ढूंढने की, भगवान का अभाव है कि उन्हें ढूंढना है कहीं मंदिर में, ना अपनी आवश्यकताओं को, ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आतुरता की आवश्यकता है। ऐसी यहाँ की परंपरा है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवे महेश्वरा, ओम साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यहाँ निजता को स्वीकारा नहीं गया है, क्योंकि निजता, निजी कोई नहीं है। पिता पुरुष, परम पुरुष के सौजन्य से, सानिध्य से ये शरीर और ये सृष्टि है। उसी के द्वारा नियंत्रण है, नियत है, न्याय है, शुचिता है, नीचता नहीं है। माता का जो गर्भ, माता का जो संरक्षण, पालन, प्रेम, दुलार, धरती माता बीज को पैदा करती हैं, नारी गर्भ के द्वारा जन्म को, विचार को पैदा करती है। इसलिए धरती की भी माँ और जन्म देने वाली भी माँ, ब्रह्मांड परम पुरुष भी पिता, जो सबके पिता और पालन पोषण करने वाला भी पिता, इन सभी एक निर्विकार, एक विकार, लेकिन इन सनातन धर्म ने, परंपराओं ने असत्य को ही सत्य के समान मर्यादित कर दिया है। भगवान को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, भक्ति को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। माता पिता के रूप में भगवान का दर्शन
बच्चों के रूप में उनका दर्शन, उनका सेवा सत्कार प्रेम, ये परिवार जगत का परिवार, बृहत बड़ा परिवार, ब्रह्मांड भी परिवार, धरती भी परिवार, इसमें जितनी उत्पत्ति सृष्टि है सब परिवार के रूप में सबका सानिध्य, सबकी सौजन्यता प्राप्त है, सबका परीक्षण है, परीक्षा है। जीवन एक संगीत है, इसलिए किसी को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, भगवान को और भक्ति की। पितृभक्ति, मातृभक्ति, पत्नी व्रत, पति व्रत, का पालन, यही सबसे बड़ी भक्ति है जो शक्ति नारी को और पुरुष को प्रदान करती है। तो कहाँ कोई अभाव है? लोग परिवार की बात करते हैं, परिवार को आज की जो मान्यताएं हैं छोड़ने की बात करते हैं कि परिवार को छोड़ करके ही श्रेष्ठ संत हो सकता है। राम की सुने तो, राम की माने तो, जब राम को वनवास हुआ था तो अयोध्या वासियों ने परिवार को छोड़कर साथ में चले थे। भरत, उनकी माताएं, शत्रुघ्न भी चित्रकूट में परमात्मा के सानिध्य में गए थे, सब कुछ राजपाट को छोड़कर। लेकिन राम ने सभी को परिवार में वापस कर दिया। परमात्मा का साथ होते हुए भी जो परमात्मा का उद्देश्य है वो परिवार ही है। राम ने सीता के लिए, नारी के लिए, पत्नी के लिए समुद्र पर पुल बांध दिया। रावण जैसे महापराक्रमी से शत्रुता ले लिया। ये परीक्षण, नहीं तो राम को भी तमाम नारियों का साथ मिल सकता था। सीता का भी परीक्षण रावण ने उन्हें लालच दिया कि तुम सोने के लंका में राज करो, लेकिन वो भी अपनी परीक्षा में पास हुई, राम भी परीक्षा में पास हुए, हनुमान भी, भक्ति भी, उनके बल का भी परीक्षा हुआ, उनके ज्ञान का भी परीक्षा हुआ, उनके अनुराग का भी परीक्षा हुआ। रावण के ज्ञान की भी परीक्षा हुई। शत्रु हो तो रावण जैसा जो श्रेष्ठ है, जो राज की नीति के अंग हैं, जो राजकाज की व्यवस्था देखते हैं, उन्हें पुरुषार्थ की आवश्यकता है। जिन्हें जस अपजस प्राप्त करना है, उन्हें पुरुषार्थ की आवश्यकता है। और पुरुषार्थ की जो परीक्षण है वो त्याग है, बलिदान है, दान है। रावण ने भाई को त्याग दिया, अपना सर भक्ति में शंकर को निवेदित कर दिया।
इसलिए उसका भी जस राम को युद्ध के लिए निमंत्रित कर दिया, जिससे राम मर्यादा पुरुषोत्तम बन गए। रावण से युद्ध करने के बाद रावण की ही महानता की सीता की पतिव्रता और पवित्रता बनी रही। रावण की ब्राह्मण की नीति कि लंका पर विजय की शुभकामना रखने वाले राम और लक्ष्मण को रामेश्वरम में उनका अनुष्ठान करवाया, रामेश्वरम की स्थापना कराई। पूजा सामग्री यजमान के पास न होने पर सारी सामग्री रावण लेकर गया। पत्नी शुभ कर्म में होना आवश्यक है, तो पत्नी सीता को भी लेकर साथ में गया। लंका पर विजय प्राप्त करने का आशीर्वाद भी रावण ने ही राम को दिया। भाई भरत को न त्यागा होता तो परमात्मा का सानिध्य न प्राप्त होता, जस न प्राप्त होता, रावण का पराजय न होता, रावण के वंश का और लंका वासियों का तारण न होता। इसलिए ये परीक्षण का है, ये परीक्षण किया हुआ हमारा भारत की संस्कार संस्कृति है कि परिवार के सानिध्य में रहें, यही श्रेष्ठता है। यहाँ भक्ति जो है वो मुक्ति नहीं मांगता, उसे ना जस चाहिए ना अबजस चाहिए, वो कृपा से चलती है, सौजन्य से चलती है। प्रेम से, सरोकार से चलती है, सत्कार से चलती है, सहयोग से चलता है। ये भारत की महान संस्कार संस्कृति है, जहाँ पर ना कोई राग है, ना कोई दोष है, ना कोई रोग है, ना कोई चिंता है, ना कोई बीमारी है, ना कोई अन्याय है। ये राम राज की सबको चाहिए। आज हमारी सीता जो संस्कार है वो विदेशों में चला गया है, विदेशों में हरण कर लिया गया है। इसलिए उसे लाने के लिए एक क्रांति की आवश्यकता है, सबको सुखी सौहार्द स्वस्थ रखने के लिए। वर्ण संकर के कारण ही रावण की भी दुर्गति हुई, क्योंकि उसके पिता उत्तम कुल के ब्राह्मण कुल के थे, लेकिन उसकी माता राक्षस कुल की थी, उसका गर्भ, इसलिए वर्ण संकरी। महाभारत काल में भी वर्ण संकर हुआ था। भरत जो शकुंतला के पुत्र थे, उन्होंने राजगद्दी जनता से चुन करके शांतनु को बैठाया था, अपने कुल को नहीं बैठाया था। इसलिए ये भी वर्ण संकर हुआ। धृतराष्ट्र पांडव भी वर्ण संकर के कारण उत्पत्ति है उनकी। तो ये जो वर्ण संकर है, जिस कुल में देश में वर्ण संकरी व्यवस्था बढ़ती है, वहाँ
सिर्फ शोक, संताप, बैर और रोग, अन्याय, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई बढ़ती है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। लक्ष्मी की जो माया है, माया को भी मर्यादित करते हैं, उसकी मर्यादा रखते हैं। इस असत्य रूपी शरीर संसार को भी सत्य आचरण से जोड़ करके, इस लक्ष्मी को भी धर्म से जोड़ करके धर्म के अनुसार लाभ इसे मर्यादित करते हैं। अपव्यय लक्ष्मी का अमर्यादा है। राम ने लक्ष्मी का अपव्यय नहीं किया, अपने निज सुख शरीर साधनों के लिए अपव्यय नहीं किया, जबकि वो लक्ष्मीपति थे। उनके जीवन में कहीं कोई अपव्यय, कोई भेद नहीं दिखा। जब रावण ने भेजा था दूत को राम की सेना में, तो हनुमान ने कहा था कि कोई भेद लेने आया है। राम ने कहा यहाँ कोई भेद ही नहीं है, सब खुली किताब है, तो भेद क्या लेने आएगा। जिसके जीवन में भेद नहीं होता वो अभेद होता है, अभय होता है, और जिसके जीवन में भेद होता है उसके जीवन में भय ही होता है। आज हमारे देश में लक्ष्मी की इस शरीर रूपी माया का मर्यादा ही नहीं है। अपव्यय बढ़ रहा है, राजकाज में अपव्यय, नेताओं का अपव्यय, खान पान में अपव्यय हो रहा है। और लोग कहते हैं कि हम इस देश को विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। जहाँ मर्यादा ही ना हो लक्ष्मी की, धर्म की, वहाँ सुख शांति किस तरह से बढ़ेगी। ये तो एक विडंबना ही है। आज जो हमारा खान पान है वो भी वर्ण संकरी है। सजातीय गुड़ तत्व वाले गुड़ को मिला करके भोजन खान पान की व्यवस्था नहीं है। स्वाद के नाम के विजातीय तत्वों को एक साथ मिला करके भोजन तैयार किया जाता है। कुपोषण का कारण, अपव्यय का कारण, हमारे भारत में पहले मिट्टी के बर्तन में भोजन बनता था। मिट्टी भोजन बर्तन के रूप में, लकड़ी काष्ठ बर्तन के रूप में अधिक उपयोगी था। मिट्टी के बर्तन में जो भोजन आहार होता है उसमें 97% उस तत्वों के गुण और प्रभाव सुरक्षित रहते हैं, रस सुरक्षित रहते हैं, जिससे अपव्यय नहीं होता और रोजगार का भी सृजन होता है। आज उस व्यवस्था को किया जाए तो कितना रोजगार बढ़ेगा। लकड़ी की उपयोगिता जीवन में हर स्तर पर बढ़ाई जाए तो वन भी बढ़ेंगे, रोजगार भी बढ़ेगा, प्रकृति भी सुरक्षित होगी, संरक्षित होगी। वन औषधियों का प्रयोग किया जाए जिससे कितना आय बढ़ेगा, निर्यात बढ़ेगा, क्योंकि ये सभी को जड़ से बीमारी को समाप्त करने की क्षमता रखता है। वस्त्र का, मसालों का
गो आधारित उत्पाद का काफ़ी मात्रा में निर्यात किया जा सकता है। कृषि क्षेत्र में 1 एकड़ में कम से कम 50 फलदार वृक्ष लगाए जा सकते हैं, जो करीब 800 कुंटल का उत्पादन देंगे, जो हमारे भारतीय वृक्ष गौ को अधिक से अधिक उन्हें भूमि उपलब्ध हो उनके, तो ये ना यंत्र की इतनी आवश्यकता पड़ेगा, कुपोषण भी नहीं होगा और व्यय भी नहीं होगा, मशीनरियों का ज़्यादा प्रयोग नहीं होगा, जिससे सबका जीवन सुरक्षित संरक्षित रहेगा। महंगाई भी नहीं रहेगी और लोगों के अंदर काम की वासनाएं नहीं रहेंगी, सब प्रेम ही रहेगा, तो आबादी भी नहीं बढ़ेगी। लोग उतना ही ज़रूरत अनुभव करेंगे जितना उनके स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक होगा, तो व्यय भी नहीं बढ़ेगा। ये भारत की परंपरा है, लेकिन आज उसकी अनदेखी किया जा रहा है। भारत को पूरे विश्व को सीख लेने की आवश्यकता है, चाहे इसकी भाषा हो, चाहे इसकी संस्कृति हो, चाहे इसकी नीति हो, इसी से पूरे विश्व का कल्याण होगा। लेकिन आज उल्टे हम विदेशों के नीति और तकनीक पर आधारित होते जा रहे हैं। विदेशों का कर्ज बढ़ता जा रहा है, इसलिए सावधान होने की आवश्यकता है। और आप सभी जो भारतीय परंपरा के हैं, भारतीय परंपराओं में दृढ़ विश्वास है, उन्हें ये दृढ़ विश्वास ऋषियों मनीषियों के तरफ से दिलाना चाहता हूँ कि अब वो दिन दूर नहीं कि ये आपके ही अच्छे दिन आने वाले हैं, आपकी ही ज़रूरत पूरे विश्व को पड़ेगी, आपके ही मर्यादित किया जाएगा, पूरा विश्व करेगा, आप ही का अनुसरण करेगा। अपने चरित्र को, चिंतन को, स्वास्थ्य को सुरक्षित करके रखिए। दृढ़ विश्वास के साथ आप ही का समय, इस भारत का समय है, आने वाला है। ये युग परिवर्तन का समय है, क्योंकि जब सत्य पूर्ण रूप से उसे मानने के लिए, उस मार्ग पर चलने के लिए जब व्यवस्थाएं समाज में से, परिवार से समाप्त होने लगती हैं, उस रास्ते पर चलना दूभर होने लगता है, तो युग का परिवर्तन होता है। लोग कान में रुई डालकर बैठे हैं कि भी कलयुग का समय नहीं पूरा हुआ। कलयुग का पर्याय ही है कल पूजों का युग। ये कल पूजों का युग, मशीनी युग समाप्त होने की कगार पर पहुंच रहा है। ये जो व्यवस्थाएं हैं वो बदलने की कगार पर पहुंच रही हैं। ऐसा आप लोग दृढ़ विश्वास करिए। आयु की बात है, आयु तो व्यक्ति की पुरातन काल में जाएं तो लोग हजारों हजारों वर्ष तक जीवन जीते थे। आज के समय में भी लोगों की आयु कम हो गई है, क्योंकि बीमारी, अव्यवस्था जब बढ़ती है तो बीमारी बढ़ती है। तो इस कलयुग की भी आयु जो अव्यवस्था बढ़ गई है, सत्य को न स्वीकार करने की व्यवस्था बढ़ गई है, झूठ को फैलाने की महारत बढ़ गई है, तो इसकी आयु भी कलयुग की क्षीण हो गई है। इसलिए अब कलयुग का समय, कल पुर्जों का समय, मशीनरियों का समय समाप्ति के कगार के पर है।
बहुत जल्द व्यवस्था परिवर्तन आपको दिखेगी। और जो गैर भारतीय हैं, भारतीय परंपराओं में जिनका विश्वास नहीं है, इसके विरोध में हैं, उनसे सादर निवेदन, विनम्र निवेदन कि भारतीय का सम्मान करो, परंपराओं का, इसका सत्कार करो, इसका सहयोग करो, इसका सानिध्य प्राप्त करो। नहीं कर पाओगे तो इस धराधाम पर ये धरती तुम्हारे भार को अब सहन नहीं करेगी। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय जय श्री राम।